एक्सपोज इट यासिर शमून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर सैफुल्लाह न्याज़ी रिहाइश पज़ीर थे। नाज़रीन, ये वो कमरा है और आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इतनी ऊपर आकर के कोई कवर कर रहा है। न्याज़ी साहब के अभी कज़न आए हुए थे, ये उनके कज़न हैं, ये सैफुल्लाह न्याज़ी साहब के कज़न हैं। ये बात हमसे इस वक्त नहीं करने के लिए तैयार। वो वाइट गाड़ी ऊपर से दिखाओ, वो वाइट गाड़ी जो खड़ी है वो सैफुल्लाह न्याज़ी की है। ये उनका कमरा था, यहाँ पर ही अदील उनका खिदमत गुजार बन के काम करता था और अदील का 8 साल का एक तवील इनके साथ बंधन था। उसमें गंदी गाली गलोच निकालना, बदतमीज़ी करना, लोगों के साथ तू तड़ाक करना, गैर मुनासिब अंदाज़, ये मामूल था सैफुल्लाह न्याज़ी का। सैफुल्लाह न्याज़ी बज़ाते ख़ुद उनके कज़न अभी मुझे बता के गए हैं, उन्होंने कहा कि वर्दी का प्रेशर रखने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। और वो ये भी कहते हैं, दावा करके गए हैं कि बानी पीटीआई के वो बड़े गर्विदा थे, उनको बड़ा पसंद करते थे और उनके वो बड़े हामी थे। तो अब कहीं ये तो नहीं कि वो अदील मुस्लिम लीग नून का हो और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हों, इसमें कोई बड़ा लोचा पड़ गया हो, क्योंकि गालियाँ तो 7-8 साल से वो निकाल रहे थे और बड़ी गंदी गालियाँ निकालते थे। और मैं पहले भी यहाँ पे 1-2 दफ़ा आया हूँ, तब भी हम दोस्त बैठे हुए थे, तो तब भी न्याज़ी साहब ने जो माँ बहन की गंदी गालियाँ निकाली, बल्कि उसकी तो माँ के बॉडी पार्ट तक गिनदी उन्होंने यहाँ तक कह दिया तेरी माँ दी है त्यो 80 साल दी फलानी टीम नहीं, पता नहीं क्या कुछ। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वो सुनने के बाद तो एक दफ़ा रूह कब आ जाती थी। मैंने अदील को बाकायदा इनका वाशरूम भी साफ़ करते हुए देखा। अंदर कीमती सामान है इसलिए वो दरवाज़ा लॉक करके गए हैं, वरना हम अंदर से भी आपको दिखाते। ये वो हाथ है, ये बजाज खान न्याज़ी की बेसिकली जगह है। ये सारी की सारी बजाज खान न्याज़ी ने ये जगह रहने के लिए दी थी। पहले कभी अड्डे के ऊपर उनके रहा करते थे, पता नहीं वहाँ से वो तंग आगे होंगे, उन्होंने कहा होगा अल्लाह ना ही लाला इत्थे चला जा। वो लाला कहते थे बजाज खान न्याज़ी। बजाज खान न्याज़ी तो कभी किसी को तू करके नहीं बुलाने वाला आदमी, किसी से ऊंची आवाज़ करके नहीं बोलने वाला आदमी। वो तो एक सखी दिल आदमी है, वो तो एक रिस्पेक्ट करने वाला आदमी है। लेकिन सैफुल्लाह न्याज़ी को डका छुपा नहीं है उनका मिजाज। भाई लोग इस वक्त डरे सहमे बैठे हुए हैं, लोग बेचारे घबराए बैठे हुए हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही। हाय अल्लाह, लोग उनके बारे में बात करते हुए जान निकलती, कहते हैं हम गरीब लोग हैं, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, हमारा क्या हाल करेंगे। अदील का मुकम्मल तौर के ऊपर इंटरव्यू किया गया। ज़राए ने बताया कि इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी कि जनाब वो गंदी गालियाँ निकालता था, वो जलील करता था, वो रुस्वा करता था, बेपनाह गालियाँ निकालता था। मैंने यहाँ का विज़िट इसलिए नहीं किया, पहले ये यूट्यूबर आम जो फजूल होते हैं या आके अपनी मन मर्जियों की कहानी बताते रहे। जो चीज़ दिखाने वाली है वो दिखाएं। उनका कज़न भी हमने दिखा दिया, हमने बाकायदा तौर पे आपको ये सारी जगह भी दिखा दी। यहाँ पर वो रिहाइश पज़ीर थे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे से ऊपर आके दिखाए, नीचे से ऊपर आके दिखाओ बेटा, ज़रा नीचे से ऊपर आके दिखाओ कि कहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। ये रिहाइश का है सैफुल्लाह न्याज़ी की, जिसका असल मालिक बजाज खान न्याज़ी है। बजाज खान न्याज़ी चाचे के बेटे हैं उनके, और अजीज़ो कारब भी इस वक्त सैफुल्लाह न्याज़ी के आए हुए हैं। पहले सबसे पहले सैफुल्लाह न्याज़ी की गाड़ी दिखाएं, वहाँ जाके सबसे पहले सैफुल्लाह न्याज़ी साहब की गाड़ी दिखाएं। वो बाहर गाड़ी खड़ी है, ये वो सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ अबूर करके हम ऊपर आते हैं। तो इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ये सीढ़ियों से ये कैमरामैन मेरा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर ये रिहाइशगाह आ जाती है सैफुल्लाह न्याज़ी की। और ये बात भी हकीकत है कि बिजली भी चोरी होती थी और ये वो एसी चलता था जो बिजली चोरी के ऊपर चलता था। ये वो टांके लगे हुए थे बिजली के। नाज़रीन, जो बिजली चोरी के टांके हैं, आए मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे बिजली चोरी की जाती थी। ये तारे उतरी हुई देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये तारे उतरी, ये सारी यहाँ से बिजली चोरी होती थी। इसका कोई मीटर नहीं है, कहीं कोई मीटर नहीं है, कहीं पर कोई मीटर नहीं है। ये वो बिजली की तार है, ये देखें, ये दुकानदारों से बिजली ली हुई थी। इसका तकरीबन 4,500 रुपया लेना था न्याज़ी साहब ने, क्योंकि वो दुकानदार को भी चोरी करके बिजली दी हुई थी। ये सारे दुकानदारों को न्याज़ी साहब ने चोरी करके बिजली दी हुई थी। उसका 4,500 रुपया लेना था। अंदर की हकीकत आपको मैं बता दूं, वो उसने अदील ने कहीं 4,000 रुपया दिया, 500 रुपया कम था। उस 500 रुपये की खातर उन्होंने उसको माँ बहन की गंदी गालियाँ निकाली, उसके बाप को गंदी गालियाँ निकाली। बाप ने मना किया कि इसके पास काम ना करो, इसके पास ना आया जाया करो, तुम मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर हो। लेकिन पुलिस का टप्पा शाहाना तरीक़ाकार, पिस्टल हाथ में पकड़ना, डायरी पकड़ना, ऊपर लेके आना, ये भी अपने आप में एक नशा था उसके लिए। गरीब आदमी था ना, उसने इससे ज़्यादा तो दुनिया देखी नहीं थी। जब उसने बहुत गालियाँ निकाली 500 रुपये की खातिर, वो अंदर गया, अंदर से जाके पिस्टल उठाया। वार्डन अंदर उस वक्त सो रहा था, बाहर आके उसने ठा 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 सीधे फायर मारे और अपनी नींद ही सुला दिया।
न्याजी साहब को। नाज़रीन, एक्सपोजिट विद यासिर शमून में तो आपको वो जलवे दिखा दिए जाएंगे जिसका आपने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर ही नहीं किया। यहाँ पर लोगों से इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं जब, तो वो तो इतने डरे और सहमे बैठे हैं कि उनमें से किसी की कोई हिम्मत ही नहीं होती। मैंने आपको चोरी वाला जो मामला बिजली चोरी का दिखा दिया ना, दर हकीकत ये बिजली चोरी का ही असल सीन था। बिजली चोरी करते थे वापडा से सैफुल्लाह न्याजी साहब, वो आगे इन दुकानदार, ये भी चोर थे सारे दुकानदार, इन चोरों को 4-4 हज़ार रुपये महीने के ऊपर बिजली दिया करते थे, 4,500 5,000 के ऊपर। उनमें से को 500,000 रुपया टुक लेता था अदील। उस टुकने के ऊपर माँ बहन की गंदी गालियाँ दी गई। वैसे वो ईमानदार आदमी था, उसने बता के कहा कि मैं 500 रुपये मैंने रख लिया। वहाँ पे गंदी गाली गलोच हुई और ऐसी गंदी गाली गलोच हुई कि वो फिर अदील का दिमाग घूम गया, फिर उसने उनको उड़ा के रख दिया। नाज़रीन, ये थी आज की एक्सप्लोयर, और यही एक्सपोज करना था जो यासिर शमून ने करना था। मैं वो कुछ इस चैनल के ऊपर एक्सपोज करूँगा कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पर कोई लफ्ज़ अपने पास से नहीं होगा, वो होगा जो मुकम्मल तहकीक के बाद होगा। आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट्स करने हैं, आपने फॉलो करना है मेरे चैनल को, आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट को एक्सपोजिट विद यासिर शमून को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और अपनी आरा का इज़हार करना है। यही एक हौसला अफजाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।